हो रहा है कि गत दिन बिहार में ही नहीं पूरे देश में अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों के बीच एक तरह की अशुभ संकेत मिला। यह अशुभ संकेत सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के द्वारा या देश और प्रदेश में दिखाई दिया। त्वरित बिहार प्रदेश के सम्मानित अनुसूचित जाति के मंत्री, विधायक, एमएलसी, बिहार के सचिव, प्रदेश अध्यक्ष और सरकार में मंत्री आदरणीय श्री दिलीप जायसवाल जी से शिष्टमंडल मिला और जो सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी उस पर असहमति हम लोगों ने जताया। आज खुशी इस बात की, हर्ष इस बात की कि देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उठाए गए कदम, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान, जिस संविधान में छुआछूत के आधार पर रिजर्वेशन प्राप्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोटा में कोटा देने की, अनुसूचित जाति की कोटे में क्रीमी लेयर लागू करने की जैसे उन्होंने टिप्पणी की, देशवासियों में, प्रदेशवासियों में कहीं ना कहीं निराशाजनक बातें आई। लेकिन मैं बिहार प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति भाई और बहनों से, जनजाति के भाई और बहनों से, बिहार के समस्त कमजोर वर्ग के लोगों के तरफ से देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी दे रहा हूं, सब बधाई और आभार भी प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि भरोसा है देशवासियों को, भरोसा है कमजोर वर्ग के लोगों को, विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। और चर्चा भी गरीब समाज के, अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहन करते रहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो विश्वास है। और देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहनों को आश्वस्त करते रहते हैं कि मेरे रहते देश के संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों को संविधान के प्रदत्त जो अधिकार है, उस अधिकार में कोई कटौती नहीं कर सकता है। और देश के सचिव प्रधानमंत्री जो कहा वो कल कैबिनेट की बैठक में करके देशवासियों को और गरीब और अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहनों को आश्वस्त किया कि जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो संविधान प्रदत्त है, उस संविधान में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो कानून बनाना, संविधान के दायरे में संसद को अधिकार है। और संसद का जब अधिकार है तो संसद और कैबिनेट ने ये देशवासियों को आश्वस्त किया कि जो भी संविधान के प्रदत्त अधिकार है, जिनकी टिप्पणी आई है, और टिप्पणी से देशवासियों को कोई लेना देना नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आश्वस्त कर दिया। आपके माध्यम से जिन लोगों को संविधान के प्रति, राज्य और देश में अनुसूचित जाति जनजातियों के प्रति नफरत की भाव है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि इस संविधान के बदौलत, इस रिजर्वेशन के बदौलत यह समाज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से त्वरित गति से आगे बढ़ रहा है, पूर्ववर्ती सरकार में कभी भी रिजर्वेशन को 100% लागू नहीं किया गया। संविधान की हवाला देने वाले पूर्ववर्ती सरकार रिजर्वेशन के साथ इन लोगों ने छेड़छाड़ किया। यूपीए की सरकार दिल्ली की रही हो या यूपीए महागठबंधन की सरकार बिहार में रही हो, मैं आप
यही पूर्ववर्ती सरकार थी जो अनुसूचित जाति जनजाति की बात करने वाले लोग पंचायती राज अधिनियम में कई मुखिया, सरपंच, बीडीसी, जिला पार्षद, चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख बनने का पूर्ववर्ती सरकार ने आरक्षण नहीं दिया था। हम धन्यवाद देना चाहते हैं राज्य के एनडीए सरकार को, बिहार के नेता नीतीश कुमार जी को, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी को कि अनुसूचित जाति जनजाति को जो संविधान प्रदत्त अधिकार था आपने आरक्षण दे करके और अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा और बेटी को बीडीसी से प्रमुख बनने का अधिकार, जिला पार्षद से चेयरमैन बनने का अधिकार ये एनडीए के शासन ने दिया है। लेकिन महागठबंधन और यूपीए गठबंधन के लोग समय समय से अनुसूचित जाति को गुमराह करने का जो काम करते हैं, आज उनके ही मुंह पे ये तमाचा लगा। मैं बार बार कोटि कोटि नंदन वंदन और धन्यवाद बधाई प्रकट करना चाहता हूं बिहार राज्य के समस्त गरीब और अनुसूचित जाति भाई बहनों की तरफ से और सदन में चुन करके आए आरक्षण के बदौलत अनुसूचित जाति के माननीय विधायक एमएलसी के द्वारा देश के नरेंद्र मोदी जी ने आपके संविधान को अक्षुण्ण रखते हुए रिजर्वेशन को 100% जो संविधान में बाबा साहब ने व्यवस्था किया है वो व्यवस्था कायम रहेगी। इसके लिए धन्यवाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।